बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, सोचिए जरा, कितने लोग इस धरती पर तड़प रहे हैं प्रभु नाम की एक झलक के लिए, पर उन्हें आज तक नामदान की बख्शिश नहीं मिली। और फिर देखिए अपना भाग्य, हमें ये अनमोल खजाना यूं ही मिल गया। पर क्या हमने कभी रुककर यह सोचा कि हमें मिला क्या है और करना क्या है? संगत जी, नामदान के समय हमें स्पष्ट बताया गया था कि इस आत्मा को अपने सच्चे घर लौटना है, उस मालिक की ओर जिसे हम शब्द धुन के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है उस शाश्वत ध्वनि को सुनते सुनते प्रभु की प्राप्ति करना। पर अफसोस, बहुतों को तो ये भी नहीं पता कि सिमरन और भजन में फर्क क्या है। और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें नाम तो मिल गया, पर अब करना क्या है इसका पता ही नहीं। बाबा जी ने ध्यान साधना की जो युक्ति बताई है, उसमें बैठने का तरीका, पहले कौन सी विधि अपनानी है, कब शांति आएगी और शब्द धुन कब सुनाई देगी, यह सब एक क्रम में समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना सही क्रम और समझ के साधना केवल एक रस्म बनकर रह जाती है। संगत जी, हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम इस विषय को गहराई से समझते हैं कि ध्यान साधना का सही तरीका क्या है, पहला कदम कौन सा है और कैसे हम उस धुन तक पहुंच सकते हैं जो आत्मा को मालिक से जोड़ती है। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। साचा साहिब साचनाएं, भाषिया भाव अपार, आँखी मंगही देही देही, दात करे दातार। संगत जी, सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें एक सच्चे गुरु की शरण में आने का अवसर मिला। और यदि हमें ध्यान में बैठकर प्रभु का सुमिरन करने, अपने प्रेम को अर्पित करने की कृपा भी मिली है, तो यह और भी महान सौभाग्य है। संतजनों ने कहा है कि यह प्रेमपूर्वक किया गया सुमिरन ही प्रभु को सबसे प्रिय सेवा है। ध्यान कोई ऐसा काम नहीं है जो हम कभी कभी कर लें, यह तो जीवन भर की एक साधना है जिसमें मन को प्रेम की ओर झुकाया जाता है। संगत जी, जैसे एक बूंद समुद्र से एकाकार होना चाहती है, पर वो सीधे समुद्र तक नहीं पहुंच सकती। उसे पहले एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसे चट्टान के नीचे से निकलना होता है, सूर्य की गर्मी में स्वयं को समर्पित करना होता है। उसका काम बस इतना है कि वह अपना ध्यान सूर्य की ओर कर दे और ग्रहणशील हो जाए। सूर्य शेष कार्य करता है, उसे अशुद्धियों से मुक्त करता है, उसे बादलों में उठाता है और फिर उसे वर्षा की बूंद बनाकर समुद्र से मिला देता है। संगत जी, जब हम ध्यान करते हैं, हम भी यही करते हैं, स्वयं को ग्रहणशील बनाते हैं। शेष कार्य गुरु करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम उनकी कृपा के पात्र बनते हैं, उनके प्रेम को पाने के योग्य बनते हैं। संगत जी, महाराज चरण सिंह जी ने कहा है, किसी भी शारीरिक क्रिया से ध्यान की जगह नहीं ली जा सकती, क्योंकि जिससे आत्मा को मिलना है वह कोई भौतिक रूप नहीं है। क्योंकि हमारी मंजिल भौतिक नहीं है, इसलिए शरीर का ध्यान में बस इतना ही योगदान है कि वह मन को विचलित न करे। इसलिए ध्यान के समय शरीर को पूर्ण स्थिरता की अवस्था में लाया जाता है। मुख्य भूमिका तो मन की होती है। ध्यान का अभ्यास मन को भीतर की ओर मोड़ना और उसे स्थिर करना ही है। संगत जी, ध्यान की यही मूल विधि है, अपनी प्रत्येक ध्यान की किरण को संसार से हटाकर भीतर केंद्रित करना और फिर उसे नेत्र केंद्र पर स्थिर करना। यह विधि हमारे सद्गुरु ने हमें सिखाई है और इसमें 3 मुख्य अंग हैं, सिमरन, ध्यान और भजन। संगत जी, सिमरन यानी गुरु द्वारा दी गई 5 नामों की चुपचाप पुनरावृत्ति, यह हमारे ध्यान को संसार से हटाकर नेत्र केंद्र तक लाती है। ध्यान यानी गुरु के रूप पर मनन करना, यह ध्यान को वहीं स्थिर रखता है। ये दोनों अभ्यास एक साथ किए जाते हैं ताकि मन शांत हो और वह भीतर गूंज रहे शब्द के साथ एकरस हो सके।
फिर भजन के अभ्यास द्वारा हम उस शब्द की दिव्य धुन को सुनते हैं और उसकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन शब्द तब तक आत्मा को ऊपर नहीं खींचता जब तक कि ध्यान की हर किरण नेत्र केंद्र पर एकत्र न हो जाए। इसलिए सिमरन का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। संगत जी, सिमरन, ध्यान, भजन, ये तीनों अंग सद्गुरु द्वारा दी गई वो सीढ़ियां हैं जिनके सहारे आत्मा इस नश्वर संसार से उठकर अमर ज्योति से एकाकार हो सकती है। जो भी इन्हें नियमित रूप से प्रेमपूर्वक अपनाता है वो मालिक की ओर लौटने की राह पर चल पड़ता है। संगत जी, आइए अब गहराई से समझते हैं कि ध्यान की पहली सीढ़ी सिमरन वास्तव में कैसे करना है। नामदान के समय सद्गुरु हमें जो ध्यान की विधि बताते हैं उसका परम उद्देश्य यही है कि आत्मा उस दिव्य शक्ति से एक हो जाए जिसने इस सृष्टि की रचना की और जो आज भी इसे चला रही है। सिमरन यानी सद्गुरु द्वारा दिए गए पवित्र शब्दों की पुनरावृत्ति मन को स्थिर और एकाग्र बनाने का साधन है। ध्यान सद्गुरु के स्वरूप का मनन उस एकाग्र चित्त को नेत्र केंद्र पर स्थिर रखने में सहायता करता है। जब मन पूर्ण रूप से नेत्र केंद्र पर केंद्रित हो जाता है तभी आत्मा को शब्द, नूर और अनाहत नाद का अनुभव होने लगता है। महाराज चरण सिंह जी कहते हैं कि सिमरन का उद्देश्य केवल विचारों को हटाना है। जैसे ही आप सांसारिक विचारों को हटा पाते हैं, शब्द और प्रकाश आपको स्वयं खींच लेते हैं। यह पढ़ने में सरल लगता है पर वास्तव में यह अभ्यास कठिन है। मन को स्थिर करना और प्रभु से एक होना एक लंबी साधना है, पर सिमरन वह सरलतम उपाय है जो हमें मालिक के समीप ले जाता है। हम संसार की परिस्थितियों या दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। केवल सिमरन ही है जो हमें भीतर खींचता है और सद्गुरु की कृपा को आमंत्रित करता है। जब सद्गुरु हमारे साथ होते हैं तो वह अनुभव शब्दों से परे होता है, पर उस अनुभव को संभाल कर रखने का एकमात्र उपाय है सिमरन। यही अभ्यास हमें सद्गुरु की उपस्थिति का अनुभव कराता है, भले ही वे शारीरिक रूप से हमारे पास न हों। आरंभ में सिमरन मन को मजबूरी से करना पड़ता है, क्योंकि मन को संसार के विषयों का सिमरन स्वाभाविक रूप से आता है, पर धीरे धीरे जब प्रेम और श्रद्धा जुड़ती है तब यही अभ्यास कृपा को खींच लाता है। कभी कभी हम अपने प्रेम और श्रद्धा की कमी को लेकर निराश होते हैं, पर महाराज चरण सिंह जी कहते थे कि यदि हमारे भीतर प्रेम या विश्वास न होता तो हम इन बातों के बारे में सोचते ही नहीं सत्संग में जाते, नहीं पुस्तकें पढ़ते। इसलिए यदि हम अपनी कमियों को लेकर भी सजग हैं तो यह दिखाता है कि हम प्रेम और विश्वास की राह पर चल रहे हैं। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं, सिमरन के फल उस प्रेम और श्रद्धा के अनुसार मिलते हैं जिनके साथ उसे किया जाए। सच्चे प्रयास से बार बार असफल होने पर जो विनम्रता आती है वही मालिक की कृपा को खींच लाती है। सिमरन भले ही सूखा लगे पर वह भीतर प्रेम और गर्मजोशी की लहर को जगा सकता है। यह अभ्यास हमारे भीतर प्रभु के साथ एक जीवंत संबंध को गढ़ता है। यह हमारी पुकार है, हमारी प्रेम भरी नजर है, मालिक का हाथ थामना है, उनके साथ चलना और उनके पास बैठना है। जैसे हम दिन में अपनों को याद करके एक फोन करते हैं, वैसे ही हम सिमरन द्वारा दिन भर में सद्गुरु से संपर्क बनाए रख सकते हैं। सिमरन केवल मन को व्यस्त रखने का साधन नहीं, बल्कि प्रभु से संवाद करने का सर्वोच्च तरीका है। जब हम उन्हें पुकारते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, समर्पण करते हैं, रोते हैं या हंसते हैं, तब भी सिमरन ही वह माध्यम बनता है। यह हमारी मदद की पुकार है। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति बचाओ बचाओ चिल्लाता है, पर जब कोई उसे रस्सी डालता है तब वह उस रस्सी को पकड़ता है। सिमरन हमारी पुकार है और ध्यान वह रस्सी पकड़ना है, फिर शब्द हमें उस ओर खींच लेता है। सिमरन हमारी भेंट है मालिक को। हम दिन रात संसार की सेवा में लगे रहते हैं, पर ध्यान का समय वह 10वां हिस्सा है जो हम उस मालिक को अर्पित करते हैं जिसने हमें सब कुछ दिया है। हर नाम, हर शब्द एक अर्पण है। जैसे हम अपने मित्रों को एक कप चाय देते हैं, वैसे ही हम सद्गुरु को अपना सिमरन दे सकते हैं। सिमरन प्रभु की सांसें लेने जैसा है। जैसे हमें जीवित रहने के लिए हर पल सांस चाहिए, वैसे ही आत्मा के लिए हर क्षण सिमरन चाहिए।
यह हमारी आत्मिक सांस है जो 24 घंटे चलती रहनी चाहिए जब तक कि हम अपने अंतिम लक्ष्य तक न पहुंच जाएं। यह एक रक्त संचार की तरह है। जैसे नया रक्त शरीर को जीवन देता है, वैसे ही सिमरन हमारे विकारपूर्ण विचारों को बदलकर चेतना को नया जीवन देता है। यह सिमरन हमारे मन को प्रभु से जोड़ने की सिलाई है। जैसे सत्संग पंडाल में दरियों को एक एक टांका लगाकर जोड़ा जाता है, वैसे ही सिमरन के हर शब्द से हम अपने बिखरे हुए मन को एक जगह जोड़ते हैं। और यह यात्रा का एक एक कदम है। जैसे कोई लंदन जाना चाहता है पर दिशा ही न ले तो मंजिल नहीं मिलेगी, वैसे ही 5 नाम वो 5 कदम है जो हमें मालिक के पास ले जाते हैं। हर शब्द एक कदम है और हर कदम हमें हमारी मंजिल के पास पहुंचाता है, बशर्ते हम निष्ठा और लगन से आगे बढ़ते रहें। संगत जी, अब आइए समझते हैं कि सिमरन के बाद हमें क्या करना है, यानी ध्यान की दूसरी सीढ़ी जो है सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान। सिमरन का उद्देश्य होता है हमारी चेतना को नेत्र केंद्र तक समेटना, और ध्यान का उद्देश्य है उस चेतना को नेत्र केंद्र पर स्थिर रखना। क्योंकि खालीपन में ध्यान को टिकाना बहुत कठिन होता है। हमारा मन 2 स्वाभाविक शक्तियों से युक्त है, सोचने और चित्रण विजुअलाइज करने की। हम जिस विषय के बारे में सोचते हैं उसी का रूप मन में प्रकट हो जाता है। यदि आप अपने किसी मित्र के बारे में सोचते हैं तो उसका चेहरा मन में उभर आता है। इन्हीं दोनों प्रवृत्तियों का सहारा लेकर संतजन हमें सलाह देते हैं कि जैसे हम सांसारिक विषयों को सोच सोच कर उनसे जुड़ गए हैं, उसी प्रकार अब हमें उन्हीं प्रवृत्तियों का प्रयोग करते हुए नाम जप, सिमरन और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करके अपने मन को संसार से हटाकर नेत्र केंद्र की ओर ले आना है। अब प्रश्न उठता है, ध्यान सद्गुरु के स्वरूप का ही क्यों करें? इसलिए क्योंकि हम केवल उसी रूप पर ध्यान करना चाहते हैं जो हमें इस सृष्टि की ओर फिर से न खींच ले। यदि हम फूलों, मूर्तियों, किसी मित्र या अन्य सांसारिक वस्तु पर ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान फिर इस भौतिक जगत की ओर खिंच जाएगा, क्योंकि ये सब नश्वर हैं। परंतु सद्गुरु का रूप शब्द रूप है, वह शब्द देह में प्रकट हुआ है। जब हम सद्गुरु के स्वरूप पर ध्यान करते हैं तब हम वास्तव में उस शब्द शक्ति से जुड़ने लगते हैं जो भीतर हमें ऊपर की ओर खींचती है। सद्गुरु के दर्शन का भी ध्यान में बड़ा महत्व है। पुराने संतों ने संतों और महापुरुषों के दर्शन को अत्यंत मूल्यवान बताया है, क्योंकि वे प्रेम और प्रकाश का स्रोत होते हैं। कभी कभी बिना किसी शब्द या उपदेश के भी केवल उनके दर्शन से हमारे भीतर एक अव्यक्त खिंचाव, एक चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न होता है। यह प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि साधक की ग्रहणशीलता कितनी है, उसके संस्कार और आत्मिक संबंध कितने गहरे हैं। कभी कभी शिष्य केवल दर्शन से ही पूर्ण तृप्त हो जाता है और उसे सद्गुरु से कुछ और नहीं चाहिए होता। केवल दर्शन से आनंद की अनुभूति होना दर्शाता है कि उसके भीतर प्रेम है, और प्रेम आत्मिक मार्ग की पहली आवश्यकता है। जब किसी को प्रियतम के दर्शन हो जाते हैं तो फिर उसका मन और कुछ नहीं चाहता, वह बार बार उस स्वरूप को देखने की तड़प रखता है। और यही तड़प साधक को भीतर सद्गुरु के निकट ले जाती है। इसीलिए ध्यान के अभ्यास में सद्गुरु के स्वरूप पर मन को केंद्रित करना बहुत आवश्यक है। जब हम सिमरन कर रहे होते हैं तो साथ साथ हमें उनके दिव्य स्वरूप का भी ध्यान करना चाहिए। यदि हम केवल सोचने की प्रवृत्ति को ही सक्रिय रखें और उसका दिशा निर्देशन न करें तो मन संसार के लोगों, वस्तुओं और स्थानों की ओर दौड़ता रहेगा। जिन्होंने सद्गुरु को अपने नेत्रों से देखा है वे सिमरन करते हुए उनके स्वरूप पर ध्यान कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी सद्गुरु के दर्शन नहीं किए हैं वे किसी तस्वीर या काल्पनिक छवि पर ध्यान न करें, क्योंकि तस्वीर निर्जीव होती है और उसमें आकर्षण सीमित होता है। ऐसे साधकों को यह बताया जाता है कि वे नेत्रों के बीच के अंधकार में ध्यान रखें और माने कि सद्गुरु वहीं हैं, और साथ साथ 5 नामों का सिमरन करते रहें। पर जिन्होंने सद्गुरु के दर्शन किए हैं वे सिमरन के साथ उनके स्वरूप का ध्यान करें। इससे ध्यान नेत्र केंद्र तक स्वतः खिंचता है और वहां स्थिर होने लगता है।
और जब साधक का ध्यान नेत्र केंद्र पर पूरी तरह टिक जाता है, तब भीतर का प्रकाश और शब्द उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। यही है ध्यान का वास्तविक उद्देश्य, सद्गुरु के स्वरूप के माध्यम से आत्मा को शब्द से जोड़ देना। संगत जी, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चरण है वह है भजन। याद रखिए, भजन की बैठक सबसे जरूरी है। बाबा जी बार बार समझाते हैं, आटा गूंथ लिया, रोटी बना भी ली, लेकिन अगर खाई नहीं तो क्या पेट भरेगा? क्या भूख मिटेगी? क्या शरीर को ताकत मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह यदि हमने सिमरन कर लिया, ध्यान भी कर लिया, लेकिन भजन नहीं किया, तो आत्मा को वास्तविक ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? आत्मा की भूख कैसे शांत होगी? सिमरन और ध्यान तो केवल तैयारी हैं, जैसे भोजन पकाने की तैयारी होती है, लेकिन भजन ही वह सच्चा भोजन है जिससे आत्मा को वह शक्ति प्राप्त होती है जो उसे मालिक से जोड़ती है, उसे अंदर की यात्रा में आगे बढ़ाती है। संगत जी, हमने सिमरन को आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया है। हमने सिमरन को ही ध्यान की संपूर्ण प्रक्रिया समझ लिया, जबकि वास्तव में सिमरन एक छोटी लेकिन अच्छी शुरुआत है। यह हमें बहुत दूर नहीं ले जा सकता। कोई भी केवल सिमरन के सहारे निचली ज्योतियों से आगे नहीं जा पाया। भजन ही है वह असली कदम, जिसके माध्यम से हमारी आत्मा अपने असली घर की ओर बढ़ती है। भजन का अर्थ है कानों में अंगूठा डालकर आज्ञा चक्र त्रिकुटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए परमात्मा के घर से आती हुई शब्द धुन को सुनना। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि वही अनाहत नाद है जो निर्वाणी लोकों से उतरकर हमारी आत्मा को पुकारता है। हर साधक को यह धुन अलग अलग स्वरूप में सुनाई देती है। किसी को घंटी की आवाज, किसी को शंखनाद, किसी को वीणा के तार, किसी को बांसुरी की मधुरता और किसी को झंकार या धड़धड़ाहट की ध्वनि का अनुभव होता है। ये सब संकेत है कि आत्मा भीतर की यात्रा पर आगे बढ़ रही है। लेकिन संगत जी, यह सुनना तभी संभव होता है जब हम स्थिर होकर बैठें, ध्यान को बाहर से हटाकर पूर्णत भीतर लाएं। यह शांति, यह अंतर यात्रा, यही है सच्चा भजन। यही है वो मार्ग जिससे आत्मा धीरे धीरे काल की पकड़ से मुक्त होकर सतलोक की ओर बढ़ती है। इसलिए जो भी समय हमें मिला है, उसमें हम भजन की बैठक को अपनी दिनचर्या का सबसे आवश्यक अंग बनाएं। यही वह भोजन है जो आत्मा को बल देता है, दिशा देता है और अंततः अपने मालिक के मिलन की ओर ले जाता है। संगत जी, आप ध्वनि सुनने की शुरुआत से ही कर सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष स्तर तक पहुंचना जरूरी नहीं है। इसलिए जब आप सिमरन करते हैं, उसी समय थोड़ा समय ध्वनि को सुनने में भी लगाएं। ध्वनि को सुनना एक अभ्यास है, यह हमें हमारे अंदर की ओर खींचता है। यह जानने का प्रयास है कि हमारे सिर के भीतर क्या है। ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना ही इसका लक्ष्य है। संगत जी, हर साधक अनुभव करता है कि नामदान के बाद जैसे ही सिमरन शुरू करते हैं, मन और भी सक्रिय हो जाता है। वो डिस्ट्रैक्शंस बढ़ा देता है, क्योंकि अब आत्मा घर लौटना चाहती है, लेकिन मन कहता है नहीं, ये दुनिया मैंने बनाई है, यहीं रहो। इसलिए उस समय सिमरन सबसे जरूरी सहारा बनता है। चलते फिरते, काम करते, हर समय सिमरन करते रहिए, सिवाय जब आप अपनी पूरी बौद्धिक ऊर्जा किसी गंभीर विषय में लगा रहे हों। सिमरन को आदत बना लीजिए। जब यह आदत बन जाती है, तो बिना प्रयास के अपने आप सिमरन होता रहता है। यह तब नहीं होता जब आप सिर्फ ध्यान के समय ही सिमरन करते हैं, बल्कि तब होता है जब आप पूरे दिन इसे जीते हैं। जब आंतरिक अनुभव आने लगते हैं, जो बहुत सुंदर होते हैं, तो सिमरन स्वाभाविक रूप से आकर्षक बन जाता है। उसी समय आपको ध्वनि को सुनने का अभ्यास भी साथ साथ करना चाहिए, ताकि ध्यान को तीसरे नेत्र के पीछे केंद्रित करने की शक्ति बढ़े। संगत जी, ध्यान को भी शुरुआत से ही अभ्यास में लाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, आप चल रहे हैं और आपको कोई परेशानी है। आप सिमरन कर रहे हैं,
लेकिन साथ ही अपने गुरु से संवाद कर रही हैं। महाराज, क्या हो रहा है? आपकी मदद की जरूरत है। आप उनकी शिकायत कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं या उनकी महिमा कर रही हैं, लेकिन आप उनके बारे में सोच रही हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप गुरु से अपनी मित्रता और प्रेम गहरा कर रहे होते हैं। जितना अधिक आप गुरु के बारे में सोचते हैं, उतना ही गहरा ध्यान होता है। यही है ध्यान की साधना। अगर आप इन तीनों चीजों, सिमरन, शब्द, ध्वनि और ध्यान को साथ साथ शुरू करें तो मन की व्याकुलता बहुत कम हो जाएगी और आपकी साधना स्थिर हो जाएगी। और फिर आप इसे निरंतर करते जा सकते हैं। संगत जी, इस द्वैत और नश्वरता से भरी दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है। हम जीवन में वृद्धि और क्षय, धूप और वर्षा, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, आनंद और पीड़ा, कष्ट और सुख, इन सभी का अनुभव करते हैं। लेकिन जिनके पास एक जीवित सद्गुरु होते हैं, वे जानते हैं कि वह हमारे जीवन में कुछ ऐसे तत्व लाते हैं जो अडिग, शाश्वत और अमिट होते हैं। सबसे पहले सोचें कि हमें गुरु के पास क्या ले आया। यह वही विरह था जो भीतर से उठता है, एक ऐसी प्यास जिसे यह भौतिक जीवन कभी तृप्त नहीं कर सकता। प्रभु उस पुकार को सुनते हैं और हमें गुरु के चरणों तक ले आते हैं, जहां हमें नामदान का अमूल्य उपहार प्राप्त होता है। संगत जी, नामदान के साथ हमें ध्यान साधना की विधि सिखाई जाती है, जिसमें सिमरन, ध्यान और भजन आते हैं। सिमरन 5 पवित्र नामों की पुनरावृत्ति है जो हमारे ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर और ऊपर की ओर खींचती है और उसे नेत्र केंद्र, त्रिकुटी तक ले जाती है। ध्यान गुरु के दिव्य स्वरूप का ध्यान को एकाग्र करने और उसे नेत्र केंद्र पर टिकाए रखने में मदद करता है। भजन अर्थात शब्द धुन को सुनने की साधना, यह हमें हमारे मूल स्रोत, उस प्रभु के पास वापस खींचती है। संगत जी, हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम रोजाना कम से कम 1/10वां हिस्सा, लगभग 2.5 घंटे ध्यान में समर्पित करें, ताकि धीरे धीरे हमारी चेतना इंद्रियों से हटकर नेत्र केंद्र की ओर स्थिर हो सके। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है, अपने शुद्ध ध्यान को नेत्र केंद्र पर ले जाना, जहां हम शब्द से जुड़े, जो कि शाश्वत, जीवंत और सच्चे सद्गुरु का ही रूप है। संतजन कहते हैं कि सिमरन ध्यान की बुनियादी और प्रमुख क्रिया है। प्रेम और भक्ति से किया गया सिमरन मन को शांत करता है और उसे शब्द को पकड़ने योग्य बनाता है। लेकिन यह प्रक्रिया समय लेती है, जैसे किसी भोजन को पकने में समय लगता है। हम चूल्हा चालू करके 2 मिनट में स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा नहीं कर सकते, वैसे ही हम ध्यान में केवल 20 मिनट बैठकर या 1 साल तक सतत प्रयास करके नेत्र केंद्र तक पहुंचने की आशा नहीं कर सकते। संतों ने कहा है, ध्यान में लगाया हर एक क्षण मूल्यवान है, लेकिन उन क्षणों की संख्या असंख्य होनी चाहिए ताकि हमारा भीतर का कान सुन सके और भीतर की आंख देख सके। संगत जी, गुरु से नामदान मिलने के बाद यह केवल समय की बात होती है कि हम अपने असली स्वरूप को पहचानें, अपने सच्चे पिता, निर्माता से जुड़ जाएं, जो हमारे भीतर स्थित अविनाशी सत्य है। जब तक यह अनुभव नहीं होता, हम जीवन में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव में आते रहते हैं। कभी जीवन के उतार चढ़ाव हमें हिला देते हैं। खुशी होती है जब सब कुछ ठीक चलता है, जब अच्छे भाग्य के रूप में प्रसिद्धि, अच्छा जीवन साथी, सुंदर व आज्ञाकारी बच्चे या हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। लेकिन जब कुछ खो बैठते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपनी समस्याओं पर सोचते हैं, लगता है कि हम पर्याप्त सौभाग्यशाली या धनवान नहीं हैं। हमारा मन हमें संसार की ओर खींचता है और हम भूल जाते हैं कि जीवन में हो रहे ये सारे बदलाव एक दिव्य योजना का हिस्सा हैं और इस योजना का निदेशक खुद प्रभु हैं। जब जीवन की नाटकीयता हमारे अनुसार नहीं चलती तो हम क्षुब्ध हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक क्षण रुककर सोचें, यह तो एक रूपांतरण की तैयारी है। जो घटनाएं हमें अप्रिय लगती हैं, वो प्रभु का संदेश हो सकती हैं। महात्मा चरण सिंह जी,
कहते हैं, हर नामी को गुरु देखता है। उसके साथ जो कुछ भी घटता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो सब गुरु की जानकारी में होता है और साधक की भलाई के लिए होता है। जो भी कष्ट, दुख, भय या असंतोष उसे आता है, वह केवल उसके कर्मों का निपटारा है, ताकि उसका बोझ हल्का हो सके। हमें एक आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त करनी होती है, ताकि हम हर परिस्थिति में कृतज्ञ रह सकें। जो लोग संसार में अटके हैं, जिन्हें यह एहसास नहीं कि वे इस ईश्वरीय नाटक की कठपुतलियां हैं, वे भागना चाहते हैं। महात्मा जी कहते हैं, वास्तव में पिता की कृपा को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। हम आमतौर पर कृपा को भौतिक चीजों से जोड़ते हैं, लेकिन संतमत में कृपा का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति। हम कितने संकटों से बचाए गए, कितनी बार हम भटके नहीं, और हर बार वो हमें वापस राह पर लाए। यह भौतिक संसार निरंतर परिवर्तनशील है, लेकिन गुरु की उपस्थिति, प्रेम और कृपा सदा अटल रहती है। जब हमें नामदान प्राप्त होता है, तो वह हमारे भाग्य की जिम्मेदारी लेते हैं। तब से हमारे साथ जो भी होता है, वह हमारी आत्मिक प्रगति और शुद्धि के लिए होता है। कुछ भी उनकी जानकारी के बिना नहीं होता। हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते, और चूंकि जो भी उनसे आता है वो प्रेम से और हमारे हित के लिए आता है, हम इस तथ्य में सुकून पा सकते हैं कि वह हमारे साथ हैं, भले ही समय कितना भी अंधकारमय हो। संगत जी, प्रभु प्रेम है और सच्चा प्रेम कभी बदलता नहीं, न घटता है। इसी प्रेम से सृष्टि की रचना हुई। शब्द ही प्रेम है। प्रेम के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता। सद्गुरु प्रेम और शब्द के मूर्त रूप हैं। प्रभु प्रेम का स्रोत है। आत्मा उसी स्रोत से निकली है, इसलिए आत्मा की प्रवृत्ति भी उसी स्रोत, उसी प्रेम की ओर लौटने की होती है। सद्गुरु उसी प्रेम को हमारे भीतर जागृत करते हैं और ध्यान उसी प्रेम को विकसित करता है। हम उन्हें इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया। हालांकि जब जीवन में बदलाव आते हैं तो इसे याद रखना कठिन होता है, लेकिन उनका प्रेम सदा हमारे साथ होता है। हमारे संघर्ष और जीवन की कठिन घड़ियां हमें उनके प्रेम और कृपा को पहचानने का एक अवसर भी देती हैं। इसलिए संगत जी, जब जीवन के उतार चढ़ाव हमारे सामने आते हैं, तो आइए हम गुरु के प्रेम, कृपा और उपस्थिति के लिए उनका धन्यवाद करें। आइए हम ध्यान को ही अपने जीवन का एक अटल स्तंभ बना लें। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया। जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन से मन करेगा। मुझे पूरा यकीन है, और आपको भी होगा, कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें, और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे, ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें, ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाए। राधा स्वामी जी।